अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऑब्सेशंस और कंपल्जन। ऑब्सेशन क्या है और कंपल्जन्स क्या है? ऑब्सेशन इंसान के ऐसे ख्यालात हैं, ऐसी थॉट्स हैं जो उसके जहन में बार बार चल रही होती हैं। वो किसी भी चीज़ के मुतल्लिक हो सकती हैं, किसी भी परेशानी के मुतल्लिक हो सकती हैं, और वो उसकी एक खास बात यह है कि वो जो है सिर्फ और सिर्फ थॉट्स रहती हैं, और उन थॉट्स के अकॉर्डिंग अगर जो है वो इंसान जो है कोई रिएक्ट करता है, कोई बिहेवियर शो करता है, तो वो जो है कंपल्जन होता है। ऑब्सेशन और कंपल्जन जो है दोनों मिलकर जो है एक ऐसी ज़हनी बीमारी है जिसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है। उसके अंदर इस तरह की जिनको सोचें आती हैं और वो जो है रिएक्ट करता है, तो उस पेशेंट को इस डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोस किया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ ऑब्सेशंस आते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो है ऑब्सेशंस के साथ साथ जो है कंपल्जन भी होते हैं। ऑब्सेशन जो है अगर वो किसी इंसान को है तो उस इंसान के अंदर जो है अच्छी इंसाइट होने के चांसेस होते हैं। उस शख्स के अंदर जो है गुड इंसाइट होती है, उसे मालूम होता है कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्यालात हैं, मेरी सोचें हैं, और वो जो है खुद इन ख्यालात को जो है कंट्रोल करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो जो है कर नहीं पाता। लेकिन उस शख्स को मालूम होता है, जिनको जो है ऑब्सेशन होते हैं, कि मुझे जो है ये सोचें आती हैं, और अगर वो शख्स इन सोचों के बरक्स जो है अमल करता है, जो सोचें आती हैं, तो वो जो है कंपल्जन होते हैं। एक इंसान है, उसको बार बार सोचें आ रही हैं कि आपके जो हाथ है वो गंदे हैं, आपके कपड़े जो है वो गंदे हैं, आप जिस टेबल पर बैठे हुए हैं, आप जिस चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं वो चेयर गंदी है, वो टेबल जिसके सामने आप बैठे हुए हैं वो टेबल गंदा है, आपके कपड़े गंदे हैं, आसपास बहुत ज्यादा डस्ट है। बाज लोग ऐसे होते हैं जिनको जो है अक्सर नमाज के दौरान जो है ख्यालात आ रहे होते हैं रिलीजियस कॉन्सेप्ट को लेकर के, ये जो है मैं जिसकी इबादत कर रहा हूँ ये कौन है, मैं क्यों इसकी इबादत करूँ। इवन के सेक्सुअल थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं, और भी बहुत सारे ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। और बाज लोग होते हैं उन्हें बार बार चीजें चेक करने के ख्यालात आते हैं। कोई चाबी रखकर भूल जाता है, कोई चूल्हा जलता हुआ जो है फीमेल छोड़ देती है, बार बार जो है घर के दरवाजे जाकर चेक करने होते हैं कि लॉक लगाया है कि नहीं लगाया, लाइट्स ऑन की है तो ऑफ की है कि नहीं की, मुख्तलिफ ख्यालात। लैपटॉप के ऊपर जो है आपने काम करते हुए वैसे जो है लैपटॉप बंद कर दिया है या वैसे खुला छोड़ा हुआ है, आपने जिसके साथ जो है बात की, कहीं कोई पर्सनल बात तो नहीं शेयर कर दी, छोटी छोटी बात कोई भी किसी भी किस्म की हो सकती है, उसकी सोचें आना, बार बार आना, और उन सोचों की वजह से परेशान हो जाना। और ये जो सोचें हैं अगर सिर्फ सोचों की हद तक महदूद रहें तो वो जो है पेशेंट उसको जो है सिर्फ ऑब्सेशंस होते हैं। और अगर इन सोचों की वजह से वो जो शख्स है वो बार बार जिसको गंदगी के ख्याल आते हैं और वो हाथ धोने चले जाता है, जिसको रिलीजियस ख्याल आते हैं वो जो है बार बार नमाज में से जो है नमाज छोड़कर बार बार जो है अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर देता है, बार बार वजू करने चले जाता है और नमाज ही पढ़ना छोड़ देता है, या जिसको जो है लॉक चेक करने की आदत होती है वो बार बार घर में आता है, लॉक चेक करता है कि लॉक लगा कि नहीं लगा, चूल्हा फीमेल को अगर आदत है तो वो चूल्हा चेक करेगी आकर, लाइट्स जो है वो आकर चेक करेंगी, इनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। अक्सर जो लोग हैं जिनको ऑब्सेशंस आते हैं उनकी सेटिस्फेक्शन जो है वो फिक्स्ड होती जाती है, कि उन्हें मालूम हो जाता है कि ये जो है हमारी सोचें हैं और इन्होंने आना ही आना है, लेकिन उन सोचों की वजह से उनकी लाइफ जरूर डिस्टर्ब होती है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करते, वो जो है कंपल्सिव बिहेवियर शो नहीं करते, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, कि बार बार जो सोचें आ रही है उसकी वजह से जो करंट टास्क होता है वो अचीव नहीं कर पाते, करंट जो गोल होता है उसे अचीव नहीं कर पाते जो है। और यहाँ पर जो है कॉन्शियसनेस की जरूरत होती है, उनकी प्रेजेंस की जरूरत होती है कि इंसान जो है फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो है एक जगह पर मौजूद रहे और उस टास्क को जो है वो अचीव कर पाए। लेकिन ये फिजिकली तो मौजूद होते लेकिन साइकोलॉजिकली वो मौजूद नहीं होते, लेकिन फिर भी ये जो चीज़ें होती हैं ये उनके लिए एक्सेप्टेबल होती हैं, क्योंकि वो जो हैं इस तरह का बिहेवियर शो नहीं करते। लेकिन जिनको कंपल्जन भी होते हैं वो क्या करते हैं,
रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं, बार बार उठकर जो है अपने बिहेवियर्स को जो है शो करना शुरू कर देते हैं। तो ऑब्सेशन और कंपल्जन जो है मिलकर एक ऐसी बीमारी बनाते हैं जो एक ज़हनी बीमारी है, जिसे जो है ऑब्सेसिव और कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर जो है डायग्नोज किया जाता है। और अक्सर ये जो सोचों की बीमारी है ये किसी एंजाइटी की वजह से हो सकती है, किसी परेशानी की वजह से हो सकती है, और बाज़ दफ़ा तो ब्रेन की केमिस्ट्री के अंदर जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से हो सकती है कि ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिनकी डिस्टर्बेंस की वजह से ये सारा कुछ हो रहा होता है। तो इस तरह के पेशेंट के लिए जो है मेडिसिन भी जो है फर्स्ट एड पर ज़रूरी होती है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियरिटी लेवल के ऊपर जो है ऑब्सेशंस आई जा रहे हैं और उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा और उनकी वजह से जो है इंसान कंपल्सिव बिहेवियर शो कर रहा है, और इन लोगों को जो है साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर की भी ज़रूरत होती है, बज़रिए गुफ्तगू इलाज की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो वो लोग होते हैं जिनको जो है अपने ख्यालात के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। इसीलिए जो है साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर के अंदर जो है इन लोगों को इनके ख्यालात के ऊपर कंट्रोल करना सिखाया जाता है। और इस तरह के जो लोग होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो है खुद से अपनी सोचों से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब जो है ये बीमारी जो है मैनेजेबल होती है, तब जो है ये टाइम वेस्ट कर देते हैं। ये ना तो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ना किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, ये खुद से जंग लड़ने की कोशिश करते हैं, और वो जंग होती है जो ये बगैर हथियार के लड़ रहे होते हैं। और फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ अपने घर के अंदर महदूद रह जाते हैं, इनकी पर्सनल लाइफ बहुत हद तक डिस्टर्ब हो जाती है, सोशल लाइफ बहुत हद तक डिस्टर्ब हो जाती है, ऑक्यूपेशनल एजुकेशन लाइफ जो है बहुत हद तक डिस्टर्ब हो जाती है। अगर कोई शख्स है जिसको इस तरह की जो सोचें आती हैं या उन सोचों के बरक्स वो जो है काम करता है, तो उसको चाहिए किसी साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें, ताकि वो जो है इन सोचों से कैसे छुटकारा हासिल करना है वो सीख सके किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प की मदद से। और अगर ज़रूरत है तो साइकोलॉजिस्ट जो है करंट सिम्टम की बेस पे, अपनी रिपोर्टिंग की बेस पे, फैमिली हिस्ट्री की बेस पे जो है इस पेशेंट को जो है साइकेट्रिस्ट के पास भी रेफर करेगा, प्रॉपर एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करके। और वो जो साइकेट्रिस्ट है वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद जो है मज़ीद जो है पेशेंट की करंट सिम्टम की बेस पे और फैमिली हिस्ट्री की बेस पे जो है इसे डायग्नोज करेगा और मज़ीद जो है इसकी मेडिसिन को जो है एडजस्ट करेगा, ताकि इसकी मेडिसिन के ज़रिए जो ब्रेन की केमिस्ट्री डिस्टर्ब हुई है वो भी सही हो सके। तो ये बीमारी जो है इसको मैनेज किया जा सकता है, बजाय इसके कि आप जो है खुद इस बीमारी के खिलाफ जो है जंग लड़ें। इस बीमारी में जो है जंग लड़ने के लिए जो है आप जो है किसी साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की मदद ज़रूर लें, ताकि आपको इस बीमारी के खिलाफ जो है जंग लड़ने में आसानी हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।